जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए। आपको बहुत सुख, धन संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी मंगल कामना। प्रिय धर्म अनुरागियों, आपको मैंने बताया था कि हमको स्पेशल दिनों की पहचान करनी है, तो स्पेशल दिन आ रहा है। जैसे जैसे जब जब ये आएंगे हम आपको बताएंगे। इस साल 9 अक्टूबर को 2022 को शरद पूर्णिमा आ रही है। आश्विन मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन देखते हैं कि रात सारी रात कौन जाग रहा है, जाग के महालक्ष्मी का पूजन कौन कर रहा है। इस दिन समुद्र में से महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। महालक्ष्मी समुद्र में से प्रकट हुई थी और इस दिन वो देखती हैं, सारी रात भ्रमण करती हैं पृथ्वी पर। वो देखती हैं कौन रात को जागकर मेरा पूजन कर रहा है, मेरा अर्चन कर रहा है। और कहते हैं जो सारी रात उस दिन महालक्ष्मी की पूजन करता है, अगर उसकी जन्म कुंडली में धन योग नहीं भी है तो वो धनी हो जाता है। प्रिय धर्म अनुरागियों, अगर हम शरद पूर्णिमा को देखें तो इस दिन चांद धरती के बहुत निकट होता है और पूरी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है। इस दिन कहते हैं कि चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। इस अमृत वर्षा से आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं, बीमारी दूर हो जाती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। प्रिय धर्म अनुरागियों, आजकल तो ये है कि चंद्रमा की रोशनी में अगर आपने खुली खीर छोड़ दी तो कोई बिल्ली वगैरह आकर उसको अशुद्ध कर सकती है। आजकल बड़े शीशे के बने हुए बर्तन आते हैं जिनकी कवरिंग भी शीशे की होती है, उसमें रख के आप सेलो टेप से सील करके सारी रात रख सकते हैं निश्चिंत हो। अगर सारी रात आप नहीं रख सकते तो कम से कम 2 घंटे जरूर रखना है। उसके बाद सपरिवार इस खीर का सेवन करना है। कहते हैं इस खीर का सेवन करने से वो जो अमृत चंद्रमा बरसा रहा होता है वो आपके अंदर प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके वो आपके रोगों को खत्म करता है, उनको मिटा देता है। तो ये अमृत वर्षा का महत्व है। इसके बाद हम बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। इस दिन आप कृष्ण जी की पूजा करके अपना मनोवांछित जीवन साथी की भी प्राप्ति कर सकते हैं। महारास किया था श्री कृष्ण ने इस रात को। मित्रों, दीपावली का बहुत महत्व है महालक्ष्मी पूजन में, लेकिन शरद पूर्णिमा का भी उतना ही महत्व है। इसे कम मत आंकिए। इससे महालक्ष्मी स्वर्ग से धरती पर पधार के सारी धरती का भ्रमण करती हैं। धरती का भ्रमण करती हैं और देखती हैं कौन जागकर उनकी पूजा कर रहा है, और जिस पर उनकी कृपा हो जाए उसके तो क्या कहने। मेरा अपना ये अनुभव है कि अगर आप शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में 16 श्री सूक्त के पाठ करें तो ये बहुत अच्छा है। इससे आपकी कुंडली में बनने वाले दरिद्र योग भंग हो जाएंगे। आप पर लक्ष्मी की पूर्ण कृपा होगी। आपको इस दिन महालक्ष्मी का हार श्रृंगार करना है, उन्हें सजाना है। महालक्ष्मी को पीले रंग की मिठाई अर्पण कर सकते हैं आप, या किसी मिठाई में केसर डाल के वो अर्पण कर सकते हैं।
गाय के घी का दीपक उनके सामने जगाइए और महालक्ष्मी की अखंड ज्योत के आगे सारी रात आप जप करें। नहीं कर सकते तो कम से कम 16 श्री सूक्त के पाठ और महालक्ष्मी के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं अपना यथाशक्ति। प्रिय धर्म अनुरागियों, इस दिन भगवान शिव और शिव परिवार के पूजन का भी महत्व है। चंद्रमा पूरी 16 कलाओं में होता है इस दिन। अगर आपको चंद्रमा से जुड़ी कोई समस्या है, आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे 8वें 12वें में है, अच्छा फल नहीं दे रहा है, अस्त है, ग्रहण में है, तो इस दिन आप अपने चंद्रमा को बलशाली कर सकते हैं। आप चंद्रमा की रोशनी में यथाशक्ति जितनी देर आप कर सकते हैं, अगर चंद्रमा की रोशनी में कम से कम एक माला तो जप आप कर लीजिए। मंत्र स्क्रीन पर दिया गया है। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। एक बार फिर से सुनिए। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। अगर आप इस मंत्र की जितना यथाशक्ति जप कर सकते हैं करिए। कम से कम एक माला चंद्रमा के नीचे, बाकी उसके बाद अपने घर में आ जाइए, अपने कमरे में आ जाइए। और अगर आप इस मंत्र को ओम सोम सोमाय नमः मोती की माला से करते हैं तो उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। इससे आपके चंद्रमा से जुड़े हुए दोष मिट जाते हैं। कहते हैं कुंडली में अगर आपको धन योग चाहिए, आप धनी बनना चाहते हैं, तो कम से कम आपको कुंडली में गुरु और चंद्रमा की कृपा चाहिए। और अगर ये दोनों ग्रह ठीक नहीं है तो आपको धन प्राप्ति में दिक्कत आएगी। तो अगर आपका इस दिन चंद्रमा ठीक नहीं है, मंत्र आपको हमने बताया, स्क्रीन पर एक बार फिर से देख लीजिए। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति आप रात को जप करें। आपके चंद्रमा से प्रभावित जितने भी दोष हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे बताए गए उपाय आप जरूर करेंगे और इससे आपकी खुशियों में बढ़ोतरी होगी, आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। अगर चंद्रमा जनित आपको कोई रोग है तो वो दूर हो जाएगा। कृष्ण जी की पूजा से मन वांछित वर मिल जाएगा। तो हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। जय श्रीनाथ जी। दीपावली पर अपनी विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए एवं धन प्राप्ति के लिए, अपनी किस्मत जगाने के लिए, सिद्ध यंत्रों को प्राप्त करने हेतु निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे पूर्व ही संपर्क करें। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे।